हेलो वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु सर ऑफिशियल चैनल पर आज हम बात करेंगे सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम की। ठीक है, तो जो हमारा सोलर सिस्टम होता है वो क्या होता है, सोलर सिस्टम क्या होता है हमारा। सोलर सिस्टम इम्पोर्टेंट भी है और ये सभी कक्षाओं में लगभग आपसे पूछा जाता है, कहीं ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आपसे पूछा ही जाता है। ठीक है, तो बात करें यहाँ पर सौरमंडल क्या होता है। तो सौरमंडल को देखने से पहले आपको एक इमेज दिखाई जा रही होगी, उसे आप ज़रूर देखिए। ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा सौरमंडल होता क्या है। सौरमंडल में देखिए बीचों बीच यानी जो केंद्र होता है इसमें सन स्थित होता है। बीचों बीच जो केंद्र होता है इसमें सन स्थित होता है यानी सूर्य स्थित होता है। और सूर्य के चारों ओर जो हमारे ये दिख रहे हैं ये ग्रह होते हैं, कुछ उल्का पिंड होते हैं, कुछ एस्ट्रॉयड होते हैं। तो ऐसे सारे क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं किसके, सूर्य के। ठीक है, तो ये जो पूरी कल्पना होती है, जो पूरी परिभ्रमण करते हैं ये लोग सब ग्रह, ये सब क्या होता है, सौरमंडल का ये एक हिस्सा होता है। ठीक है, जैसे बात करें यहाँ पर कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह, तो ये मरकरी सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह, ये हमारा अर्थ यानी पृथ्वी है और इसे नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, इसे नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो सैटर्न है यानी शनि ग्रह है, इसमें वलय पाए जाते हैं। ये देखो रिंग्स दिख रही है ना, ये रिंग्स, इसे वलय कहते हैं। और इस वलय की जो खोज की थी इसको गैलीलियो ने की थी, गैलीलियो ने की थी इस वलय इसकी। ठीक ठीक साथी, तो ये हुई हमारी सौरमंडल का एक पिक्चर के थ्रू आपको समझाया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर बात करें ग्रहों की संख्या कितनी है, तो टोटल जो ग्रह होते हैं ये हमारे 8 होते हैं। काउंट कर लीजिए सूर्य को छोड़ के, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रहों की संख्या कितनी है हमारी, 8। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि टोटल सौरमंडल में ग्रह कितने हैं, तो वो 8 ग्रह हैं। ठीक है, तो अब इसकी डिफिनेशन क्या होती है ये देख लेते हैं। सौरमंडल क्या है, तो सौरमंडल क्या है, सौरमंडल सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्गों के सहारे उसी परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, पुच्छल तारे, उनका तथा उल्का यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर उल्का होना चाहिए। ठीक है, उल्का पिंड तथा क्षुद्र ग्रह शामिल रूप को सौरमंडल कहते हैं। यानी कि जो सूर्य होता है इसके चारों ओर जो भी हमारे गोल गोल चक्कर लगाते हैं, वो चाहे ग्रह हो, चाहे उपग्रह हो, चाहे पुच्छल तारा हो, चाहे उल्का पिंड हो या क्षुद्र ग्रह हो, उस सारी परिघटना को हम सौरमंडल कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम सन। सबसे पहले सौरमंडल के अंदर हम सन को देखने वाले हैं कि सन होता क्या है। ठीक, सन के बारे में कौन कौन से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड, उनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए सन के बारे में। पहला पॉइंट है सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक प्रकार का तारा है। सूर्य एक प्रकार का क्या है, स्टार है। सूर्य एक प्रकार का स्टार है। ठीक है, अब बात करें दूसरा पॉइंट की, सूर्य के संगठन यानी सूर्य के अंदर सबसे ज़्यादा 71% हाइड्रोजन पाया जाता है। 71% हाइड्रोजन पाया जाता है और 26.5% हमारा हीलियम पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोजन 71%, और 22.5% हमारा अन्य तत्व यानी अन्य गैसें पाई जाती हैं। ये भी याद रखना कि जो सूर्य होता है ये एक गैस का गोला होता है। सूर्य क्या होता है, सूर्य एक प्रकार का गैस का गोला होता है। ठीक है, गैस का गोला होता है। अब सूर्य के अंदर सबसे ज़्यादा हमारी हाइड्रोजन पाई जाती है 71%। ठीक, समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूर्य के जो दीप्तिमान सतह होती है उसको प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर कहते हैं। जो सूर्य की दीप्तिमान सतह होती है उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य ग्रहण जब होता है तो उसी समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग को क्या कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो सूर्य ग्रहण होता है तो उसके समय जो सूर्य को दिखाई देने वाला भाग होता है उसको कहते हैं सूर्य क्रीट, उसको हम कहते थे सूर्य क्रीट कहा जाता है। ठीक है, बात करें जो एक्स रेज होती हैं यानी एक्स किरणें होती हैं, इनको भी उत्सर्जित करता है किस दिन, जब सूर्य ग्रहण होता है तब उस समय हमारी एक्स किरणें भारी मात्रा में उत्सर्जित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण के समय बड़ी मात्रा में पराबैंगनी यानी अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट, तो ये भी क्या होती हैं,
उत्सर्जित होती है, निकलती हैं हमारी क्या, सूर्य ग्रहण के समय। ठीक है, एक तो एक्स किरणें उत्सर्जित होती है, दूसरी चीज़ें हमारी परावैंगनिक किरण भी उत्सर्जित होती है। कब? जब हमारा सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, जब हमारा सूर्य ग्रहण होता है। आगे बात कर लें प्लैनेट यानी कि ग्रह क्या होते हैं। तो हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनको अंग्रेजी में प्लैनेट और हिंदी में ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो दोनों लोग समझ सकते हैं, दोनों मीडियम के लोग। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ जिसको कहते हैं AIU की प्राग सम्मेलन, ठीक है, तो 2006 के अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों को, जो सौर मंडल पिंड हैं, 2006 के अनुसार पिंडों को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 4। कौन कौन से? पहला परंपरागत ग्रह, दूसरा बौने ग्रह, तीसरा आंतरिक ग्रह और चौथा बाह्य ग्रह। तो ये 4 पार्ट में ग्रह को डिवाइड कर दिया गया। किसके माध्यम से? 2006 में इनको डिवाइड किया गया है। सौर मंडल में जितने सारे पिंड हैं इनको हम 4 श्रेणियों में बांट दिए गए। कितने? 4 श्रेणियों में बांट दिए गए, जो कि तुम्हारे सामने है। पहला है परंपरागत ग्रह, बौने ग्रह, आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। अब हम सारे एक एक ग्रह को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन है परंपरागत ग्रह कौन कौन से होते हैं। तो परंपरागत ग्रह जो होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये सभी के सभी हमारे कौन से ग्रह होते हैं? ये सभी के सभी हमारे परंपरागत ग्रह होते हैं। ठीक है, अब बात करें बौने ग्रह। बौने ग्रह कौन कौन से होते हैं? तो प्लूटो, चेरान, सेरस, 2003 UB 313, ये हमारे क्या हैं? बौने ग्रह। कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न में से बौना ग्रह है, तो याद रखना 2003 UB 313 ये भी एक क्या है? हमारा बौना ग्रह है। ठीक है, अब नेक्स्ट आंतरिक ग्रह क्या होता है हमारा। तो आंतरिक ग्रह क्या होते हैं? वे ग्रह जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ठीक, इनका निर्माण जो होता है आंतरिक ग्रह का वो सघन पदार्थों से होता है। कैसे होता है? सघन पदार्थों से होता है। अब बात करें कि बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल, कुछ ग्रह यहाँ पर भी हैं जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 3 ग्रहों को परंपरागत ग्रह और आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को दिल से थैंक्स पूरी वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर पहली बार देख रहे हो। दूसरा वीडियो बहुत जल्दी आपकी डिमांड पर तैयार किया जाएगा। जय हिंद, टेक केयर, वंदे मातरम।